वेलकम बैक एनी फैंस। तो आज से मैं एक काफी मजेदार और बिल्कुल ही नए एनिमे को एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसका नाम है डैन डा डैन। और अमूल की रेटिंग में ये एनिमे 80% ताजा और हेल्दी है। लेकिन इस एनिमे में कुछ ऐसे सीन्स भी है जो आपके सेहत और मानसिक संतुलन के लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। बाकी आप लोग समझदार हो। तो खैर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ इसके पहले एपिसोड को। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। और देरी ना करते हुए चलिए जानते हैं इस कहानी को। तो इस कहानी की स्टार्टिंग में हम मोमो आयाशे नाम के एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ बहस कर रही थी क्योंकि मोमो की बॉयफ्रेंड एक नंबर का कंजूस और खड़ूस था। क्योंकि ये मोमो के ऊपर अपना एक भी पैसा खर्च नहीं करता बल्कि वो तो डेट के लिए मोमो से ही पैसा लेता है। मोमो इन सब से परेशान हो चुकी थी और वो गुस्से से उसके ऊपर एक जबरदस्त किक मारती है। लेकिन इस किक से उसका कुछ भी नहीं होता और वो मोमो को ही एक किक मार देता है और मोमो को अनाप शनाप सुनाकर उससे ब्रेकअप कर लेता है और वहाँ से चला जाता है। फिर मोमो ये मैटर अपने फ्रेंड्स को बताती है और उसकी फ्रेंड्स उसे ताना मार के कहती है कि मोमो को उस फटीसर में ऐसा क्या दिखा जो मोमो ने उसे बॉयफ्रेंड बना लिया। और ये सुनकर मोमो बोलती है कि उस लड़के का चेहरा मोमो की फेवरेट सेलिब्रिटी केन टाकाकुरा से काफी मिलती है, इसलिए मोमो ने उसे अपना बॉयफ्रेंड बना लिया था क्योंकि मोमो को अपने लाइफ में केन टाकाकुरा जैसा ही कोई लड़का चाहिए। ये सुनकर मोमो की फ्रेंड्स कहती है कि ऐसे तो मोमो कुंवारी ही रहेगी। ये सुनकर मोमो बहुत उदास हो जाती है और उसे भी एहसास होने लगता है कि उसे केन टाकाकुरा जैसा लड़का शायद कभी नहीं मिलेगा। और तभी मोमो की नजर साइड के क्लास में जाती है जहाँ पर एक लड़के को क्लास के कुछ लड़के परेशान कर रहे थे और वो लड़का कुछ भी नहीं कर पाता और अपने किताब को हाथ में लेकर उसे पढ़ने लगता है। मोमो को ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो जाकर उस चश्मे वाले लड़के के पास बैठ जाती है और उन बाकी लड़कों को चील की नजर से देखने लगती है। ये देखकर वो सभी लड़के कागज फेंकना बंद कर देते हैं और शांति से घूम जाते हैं। और फिर मोमो उस लड़के के किताब को देखती है और अपने मुंह में ही बकवास बोल के वहाँ से चली जाती है। और अब मोमो बहुत गुस्सा थी और वो सोचने लगती है कि वो अपना ये गुस्सा आखिर किसके ऊपर निकाले जिससे उसके मन को थोड़ी शांति मिल जाए। तभी वो सचमुच लड़का मोमो के पास आता है। इसे लग रहा था कि मोमो इसे लाइक करती है क्योंकि वो अचानक से उसके सामने आ गई और उसकी मदद भी की। ये सुनकर मोमो कहती है कि उससे कोई गलतफहमी हो गई और मोमो को उस पर थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन फिर वो लड़का अपने मैगजीन को मोमो को दिखाता है और मोमो को समझाने लगता है कि इस दुनिया में यूएफओ और एलियंस एग्जिस्ट करते हैं और इनके बहुत सारे ठोस सबूत भी मिले हैं। लेकिन सरकार ये मानने को तैयार ही नहीं कि एलियन नाम की भी कोई चीज होती है। ये देखकर मोमो कहती है कि उससे यूएफओ और एलियंस के बारे में कुछ भी पता नहीं और ना ही उसे इन सब के बारे में जानना है क्योंकि वो इन सब पर विश्वास ही नहीं करती। और ये कहकर मोमो वहाँ से जाने लगती है। लेकिन वो लड़का फिर से अपने मैगजीन को उठाकर मोमो के सामने अपनी बड़बड़ शुरू कर देता है। ये सुनकर मोमो गुस्से से पागल हो जाती है और उस लड़के को अपनी बकवास बंद करने को बोलती है। और वो बोलती है कि ऐसे ही बकवास बातों के कारण उसका एक भी दोस्त नहीं है और ना ही बनेगा और उसे मोमो की इतनी क्लोज आने की कोई जरूरत नहीं। और ये सुनकर उस लड़के को बहुत बुरा लगता है और उसके हाथ से उसकी मैगजीन गिर जाती है और वो एक ही जगह पर सुन पड़ जाता है। ये देखकर मोमो को एहसास होता है कि उसने अपने हिसाब से कुछ ज्यादा ही बोल दिया, उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। फिर मोमो जाकर उस मैगजीन को उठा लेती है और उस लड़के को देख के कहती है कि ये सच है, उसे एलियंस पर विश्वास नहीं है लेकिन वो भूतों पर विश्वास करती है। और ये सुनकर वो लड़का हंसने लगता है और मोमो की मजाक उड़ा के कहता है कि भूत जैसी कोई चीज ही नहीं होती, मोमो पागल है जो भूतों पर विश्वास करती है। और ये सुनकर मोमो भड़क जाती है और दोनों आपस में ही बहस करने लगते हैं। और अब मोमो के हिसाब से भूत होते हैं और एलियंस नहीं। लेकिन वो चश्मे वाला लड़का इसका उल्टा सोचता है कि एलियंस होते हैं और भूत नहीं। फिर मोमो उस लड़के को एक चैलेंज देती है कि अगर उसके पास दम है तो वो अकेले एक भूतिया जगह पर जाए और अगर वहाँ पर भूत मिला तो उस लड़के को मोमो की नौकर बनना होगा। ये सुनकर वो लड़का भी मोमो को चैलेंज दे देती है कि अगर उसके पास दम है तो वो उसके बताए गए जगह पर जाके दिखाए और अगर वहाँ पर उसे एलियंस मिल गए तो मोमो को उसका नौकर बनना होगा। और ये दोनों ही अपना चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं। और फिर रात में मोमो अकेले ही नागी जनरल हॉस्पिटल में चली जाती है जो कि कई सालों से बंद पड़ा था। और अब मोमो और वो सचमुच वाला लड़का फोन के साथ कनेक्टेड थे और मोमो को उस लड़के का
असली नाम नहीं पता था तो वो उसका नाम ओकारुन सेव कर लेती है। फिर ओकारुन कॉल पर मोमो को बताता है कि उसके हिसाब से ये हॉस्पिटल एलियंस के यूएफओ को रखने की जगह है और अगर वो छत पर गई तो यूएफओ से एलियंस निकलकर मोमो को किडनैप कर लेगी और उसके शरीर पर एक्सपेरिमेंट करेगी। फिर मोमो पूछती है कि क्या पहले ओकारुन का किडनैप हुआ था, क्योंकि उसे इतना सब कुछ पता है। जिसपे ओकारुन बोलता है कि शायद उसका किडनैप हुआ होगा और हो सकता है एलियंस ने उसकी मेमोरीज मिटा दी होगी। और दूसरी तरफ ओकारुन मोमो के बताए गए जगह पर पहुंच जाता है जो कि एक बहुत पुराना टनल है। फिर मोमो कहती है कि ये टनल कई सालों से बंद पड़ा है और अब इस टनल पर भूतों का राज चलता है। ये सुनकर ओकारुन कहता है कि वो इस टनल के अंदर जाएगा और ये प्रूफ करके दिखाएगा कि भूत नाम की कोई चीज नहीं होती। फिर ओकारुन को पता चलता है कि मोमो ने भी अभी तक कोई भी भूत नहीं देखा और वो बिना देखे ही भूत होने पर दावा लगा रही है। फिर मोमो कहती है कि उसकी दादी भूतों से बात कर सकती थी और मोमो को बचपन से उसकी दादी ने ही पाल पोस कर बड़ा किया है, क्योंकि उसके पेरेंट्स उसके बचपन में ही मर गए और बचपन में मोमो की दादी ने उसे एक रिचुअल सिखाया था जिसमें वो अपने हाथ को अपने सिर पर ऐसे रखती थी और वो ऐसा करके चारों तरफ घूमी करती थी, जिससे देखकर उसके फ्रेंड्स उसकी मजाक उड़ाते थे। वो इस रिचुअल को इसलिए करती थी क्योंकि इस रिचुअल से बुरी शक्तियाँ उससे दूर रहती थी। ये बात उसे उसकी दादी ने सिखाई थी और क्योंकि इस रिचुअल से लोग उसकी मजाक उड़ाते थे तो उसे धीरे धीरे अपनी दादी से नफरत होने लगती है। लेकिन कुछ समय बाद मोमो को रियलाइज होता है कि वो असलियत में इस बात से गुस्सा नहीं थी कि दूसरे उसका मजाक उड़ाते थे, वो तो इस बात पर गुस्सा थे कि लोग उसकी दादी की मजाक उड़ा रहे थे। और मोमो को अपनी दादी पर पूरा विश्वास था तो वो इस बात पर भी विश्वास करती है कि इस दुनिया में भूत एग्जिस्ट करते हैं। और फिर वो ओकारुन से पूछती है कि उसे एलियंस पर इतना भरोसा क्यों है, जिसपे ओकारुन बोलता है कि उसे तो ये खुद नहीं पता उसे एलियंस पर इतना भरोसा इतना विश्वास कैसे है और किसी चीज पर यकीन करने के लिए कोई रीजन हो ये तो जरूरी नहीं। फिर ओकारुन को वहाँ पर खून के पंजे दिखाई देते हैं और जैसे ही वो पीछे मुड़ता है तो उसे वहाँ पर एक डरावनी सी बुढ़िया दिखाई देती है जो कि एक भूत है। और फिर वो भूत ओकारुन को कुछ अनाप शनाप बोलती है और ये देखकर ओकारुन जान बचा के वहाँ से भागने लगता है। और ओकारुन इसके बारे में मोमो को भी बताता है और मोमो ये सुनकर समझ जाती है कि वो बुढ़िया भूत जरूर टर्बो ग्रैनी होगी। फिर मोमो कहती है कि ओकारुन को उससे बच के भागने की कोई जरूरत नहीं, अगर वो भागेगा तो ग्रैनी उसके पीछे भागेगी और अगर ग्रैनी उसके आगे निकल गई तो ग्रैनी उस आदमी को श्राप दे देती है। लेकिन ओकारुन तो पहले ही भाग चुका था और तभी ओकारुन के सिर के ऊपर टर्बो ग्रैनी आ जाती है और ओकारुन का कॉल कट हो जाता है। और ये देखकर मोमो ओकारुन की मदद करने के लिए वहाँ से निकलने लगती है। लेकिन तभी मोमो के सामने 3 अजीब तरह के आदमी खड़े हुए थे जो कि असल में एलियंस थे। मोमो ये देखकर वहाँ से भागने लगती है लेकिन वो मोमो को पकड़ने की कोशिश करते हैं जिससे मोमो के कपड़े पूरी तरीके से फट जाती है। और जैसे ही मोमो को होश आता है मोमो देखती है कि उसके हाथ पैर बंधे हुए थे और उसके आसपास वही अजीब आदमी खड़े हुए थे जो कि एलियंस थे। फिर इनमें से एक मोमो से बोलता है कि वो लोग सर्पोयंस हैं और वो लोग सर्पो प्लेनेट से आए हैं इसलिए उनका नाम ऐसा है और उनके प्लेनेट में सिर्फ मेल सर्पियंस ही हैं और वो अपने जनसंख्या को बढ़ाने के लिए क्लोन टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। ये इंसानों की तरह रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते और अब इन्हें इंसानी रिप्रोड्यूस सिस्टम को बारीकी से समझना है और ये पूरी जानकारी सिर्फ फीमेल से ही निकाली जा सकती है। तो ये सभी जानकारी अब मोमो से निकालेंगे और ये एलियंस इस पूरे प्रोसेस को बनाना नाम देते हैं। मोमो यहाँ से निकलने की कोशिश करती है लेकिन ये एलियंस मोमो के दिमाग को कंट्रोल करने लगते हैं। लेकिन मोमो दिमागी रूप से काफी स्ट्रॉन्ग थी और उनकी ये टेक्निक मोमो के ऊपर काम नहीं करती। और तभी मोमो का फोन बजता है और एक एलियन जैसे इस फोन को उठाता है तो उसे फोन के अंदर से एक जोरदार लात पड़ती है और फिर उस मोबाइल में से एक भूत बाहर निकल आता है और आते ही वो भूत एक एलियन के मेन पार्ट को काट कर उखाड़ फेंक देता है। और तभी हम देखते हैं ये भूत और कोई नहीं बल्कि ओकारुन होता है और अब इसके ऊपर टर्बो ग्रैनी का श्राप लग चुका था और अब ओकारुन खुद पर कंट्रोल नहीं ले पा रहा था जिससे ग्रैनी उसके बॉडी को कंट्रोल कर रही थी। फिर एक एलियन ओकारुन से कहता है कि मोबाइल में से टेलीपोर्ट होके निकलने की टेक्नोलॉजी अभी तक तो उनके पास भी नहीं है और ओकारुन ने यहाँ घुसपैठ की है तो उसे यहाँ से निकलना होगा। वो भी इन एलियंस को अपना बनाना देते हुए और अब एलियंस अपने फॉर्म को चेंज करके ओकारुन के ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन ओकारुन बहुत ज्यादा फास्ट होती है और वो पलक झपकते ही दूसरे एलियन को भी टपका देती है। लेकिन तभी तीसरा एलियन अपने पावर से ग्रैनी के ऊपर अटैक कर देता है जिससे ग्रैनी या फिर ओकारुन जो भी कहो यार सामने की वॉल पर टकराता है और वो ओकारुन से चुपचाप उसका बनाना मांगता है। और अब ओकारुन भी अपने बॉडी पर धीरे धीरे कंट्रोल पा रहा था। फिर ओकारुन बोलता है कि इन एलियंस को जो चाहे वो दे देगा क्योंकि उसका सपना था कि वो अपने लाइफ में एक बार एलियन को देखे और इस सपने की वजह से उसका कोई भी दोस्त नहीं बना और उसे लगता था कि कम से कम एलियंस तो उसके दोस्त बनेंगे और वो इस उम्मीद में बचपन से ही एलियंस की खोज करने लगता है। वो शुरुआत से ही अकेला था तो इसीलिए उसे इस दुनिया से कुछ
ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक दिन उसके पास मोमो आई और मोमो ही थी जिसने उसे पहली बार एक्सेप्ट किया और अब चाहे कुछ भी हो जाए वो मोमो को कुछ नहीं होने देगा, चाहे इसके लिए उसे अपनी जान ही देना क्यों ना पड़े। और इतना कहते ही ग्रैनी का कर्ज फिर से ओकारुन पर हावी हो जाता है, लेकिन वो एलियन फिर से अटैक करके ओकारुन को बेहोश कर देता है और वो मोमो के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने लगता है। और तभी मोमो को अपने दादी के साथ एक फ्लैशबैक याद आता है जहाँ पर उसकी दादी मोमो को रिचुअल के हेल्प से अपनी पावर को एक्टिव करना सिखा रही थी ताकि बुरी शक्तियाँ मोमो से दूर रहे। पहले तो मोमो को ये सब अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब वो धीरे धीरे समझ रही है कि उसकी दादी ने उसे ये सब क्यों सिखाया था। और फिर मोमो फुल कंसंट्रेट करने लगती है और तभी अचानक से मोमो के अंदर बहुत सारी एनर्जी आ जाती है और वो एक झटके में ही अपने हाथ पैरों को फ्री कर लेती है। ओकारुन भी अब होश में आ चुका था और मोमो को ऐसे देखकर ओकारुन भी हैरान होता है और अब मोमो की पावर के आगे एलियंस भी फीके पड़ रहे थे। फिर मोमो अपनी दादी को थैंक्स बोलती है और उस एलियन को एक जबरदस्त किक मारती है जिससे वो एलियन यूएफओ को तोड़ के बहुत दूर गिरता है और ये यूएफओ मून का रूप लेके रह रहा था। और दूसरी तरफ ओकारुन अपना पूरा कंट्रोल खो चुका था और अब ग्रैनी मोमो को मारने के लिए आती है, लेकिन मोमो अपने पावर से ओकारुन के अंदर से टर्बो ग्रैनी को बाहर निकाल देती है। लेकिन अब भी ओकारुन के ऊपर टर्बो ग्रैनी का श्राप लगा हुआ था। फिर टर्बो ग्रैनी मोमो से कहती है कि उसने ओकारुन के दोनों गोटियों को निकाल लिया है और जब तक ये गोटियां ग्रैनी के पास रहेगी तब तक ओकारुन के ऊपर ये कर्ज लगा रहेगा और इस कर्ज को तोड़ने के लिए उन्हें वापस से उसी टनल में आना होगा और ग्रैनी को लड़ाई में हराना होगा। इतना कह के ग्रैनी वहाँ से चली जाती है और अब वो यूएफओ टकरा के नीचे गिर जाता है और ये दोनों वहाँ से निकल आते हैं। और इतना सब होने के बाद ये दोनों यकीन कर लेते हैं कि इस दुनिया में भूत भी होते हैं और एलियंस भी। और अब ओकारुन अपने कंट्रोल में है क्योंकि मोमो की पावर ने उससे अपने कंट्रोल में रखा है। अगर मोमो अपना पावर हटा ले तो ओकारुन फिर से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। और अब ओकारुन अपने कर्ज को हटाने के लिए उस टनल की तरफ बढ़ने लगता है और फिर ओकारुन अपने कपड़े उतार कर मोमो को दे देता है ताकि वो ये पहनकर अपने घर लौट सके। लेकिन मोमो ओकारुन के साथ उसकी मदद करने के लिए जाने का डिसाइड करती है। ये सुनकर ओकारुन कहता है कि उससे फिर भी ये कपड़े पहन लेना चाहिए, नहीं तो वो लड़ाई में फोकस नहीं कर पाएगा। ये सुनकर मोमो को कुछ याद आता है और उससे अनकॉन्शियस फील होने लगती है क्योंकि ओकारुन ने अभी जो लाइन बोला वैसा लाइन पहले भी केन टाकाकुरा ने बोला था और अभी तक मोमो को ओकारुन का असली नाम नहीं पता था। तो वो उससे उसका असली नाम पूछती है जिसपे ओकारुन बोलता है कि उसका नाम केन टाकाकुरा है। और ये सुनकर मोमो की होश उड़ जाती है और उसके पीछे की यूएफओ एक बड़ी धमाके के साथ फंस जाती है और बिल्कुल एक सिनेमैटिक जैसे सीन होता है। और डैन डॉट डैन का पहला एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगले एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।